नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है चौधरी नॉलेज एंड एजुकेशन न्यूज़ में। निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान ने आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध व पारसी धर्म से संबंध रखने वाले बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये एक नई पहल है। राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और छात्रावास इसी सत्र 2022-23 से प्रारंभ किए जाएंगे। जो साथी या जो शिक्षक मित्र हैं जो किसी दूसरे विभाग में जाकर वहाँ का अनुभव लेना चाहते हैं, शैक्षणिक अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें उनके लिए एक सुनहरा मौका है। ये जो रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल हैं, इनके अंदर हेडमास्टर की पोस्ट है L1, L2 वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक छात्रावास अधीक्षक। प्रधानाध्यापक के लिए सेकंड ग्रेड टीचर या इसके इक्वल पोस्ट या इक्वल जो एम्प्लॉय है वो अप्लाई कर पाएंगे। L1, L2 के बारे में आप जानते ही हैं। वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक ये क्लरिकल ग्रेड के लिए हैं, और छात्रावास अधीक्षक जो L5 के कर्मचारी हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो नियम है वो ये है कि जो गर्ल्स स्कूल हैं उनके लिए जो महिलाएं कर्मचारी हैं वो ही आवेदन कर सकती हैं, और बॉयज़ के लिए जो मेन या जो पुरुष कर्मचारी हैं वो ही आवेदन कर सकते हैं। जो गर्ल्स हैं उनका इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया है 26 जून 2022 को प्रातः 11 बजे से, और जो इंटरव्यू का स्थान है वो है निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुलन, यानी शिक्षा संकुलन का ही मदरसा बोर्ड का जो भवन है वहाँ पर ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो बॉयज़ हैं या जो बालकों की आवासीय और छात्रावास हैं उनके लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होंगे 21 जून 2022 को 11 बजे से। वहाँ जाने से पहले हमारे को अल्पसंख्यक मामलात विभाग की साइट पर जाना है, इस पूरी विज्ञप्ति को डाउनलोड करना है, और इसकी वैकेंसीज़ या कितनी वैकेंसीज़ कौन से शहर में है, कहाँ कहाँ है, इसका पूर्ण अध्ययन करना है। वहीं से हमारे को एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा। इस डिपार्टमेंट की साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आपको देखने में आसानी होगी। हमारे को यह आवेदन पत्र प्रिंट लेना है, प्रिंट लेकर इसको पूर्ण रूप से भरकर साथ में लेके जाना है। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको अपने दस्तावेज़ साथ लेके जाने हैं, और जो मूल दस्तावेज़ हैं वो आवश्यक रूप से आप साथ रखें। ज़रूरत पड़ने पर तो फोटोकॉपी भी करके आप उनका उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रतिनियुक्ति नियम हैं वो इसमें मान्य होंगे। आप 4 साल के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग में डेपुटेशन पर होंगे। 1 साल डेपुटेशन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जो टोटल टाइम आपका टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष का हो जाएगा। उसके बाद में वापस आपको अपने मूल डिपार्टमेंट में आना ही होगा। आवेदन पत्र पूर्णतया भरकर अपने हाल ही का फ़ोटो, यानी जो आपके जो लेटेस्ट फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ का, वो उस पर चिपकाना है, और 11 बजे आपको शिक्षा संकुलन में प्रेजेंट होना है। 12 बजे आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 11 से 12 का समय आपका रजिस्ट्रेशन का रहेगा। आप अपने योग्यता संबंधी दस्तावेज की जो मूल प्रति है और छाया प्रति है वो अतिरिक्त लेके जाएं। एक छाया प्रति आप अपने आवेदन पत्र के साथ में लगा दें। अगर विभाग में कोई विभागीय जांच आपकी पेंडिंग है तो आप इस डेपुटेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए डेपुटेशन पर जा रहे हैं, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ाने जो काम आप वर्षों से करते आए हैं उससे संबंधित जानकारियाँ ली जाएंगी। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ या महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक नए डिपार्टमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ से कोई भी उपस्थिति प्रमाण पत्र या दैनिक भत्ता किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। आप स्वाभाविक सी बात, आपको छुट्टी लेके जाना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों में से किसी भी दस्तावेज में किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए हमारे को सही जानकारी देनी है, तथ्यात्मक जानकारी देनी है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी उस विभाग को नहीं देनी है जिस विभाग में हम डेपुटेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो हम स्वाभाविक सी बात है हमारा जो बाकी का समय है वो अच्छा नहीं जाएगा। 4 वर्ष की ये प्रतिनियुक्ति है, 1 वर्ष आप इंक्रीज़ कर सकते हैं।
टोटल टाइम पीरियड आपका 5 साल हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और हम डिस्कस मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसके अंक या उनका जो वेटेज है वो उन्होंने निर्धारित किया है। प्रतिनियुक्ति शिक्षक शिक्षिका 1 माह में रविवार सहित अधिकतम 2 दिवस के राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग कर सकते हैं। भाई रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपको 24 घंटे वहाँ रहना होगा, बच्चों का ध्यान रखना होगा, तो आपको सिर्फ 1 महीने में आप 2 ही छुट्टियां ले सकते हैं। सेकेंडरी के अंदर अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 5 अंक मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न है तो 3 अंक मिलेंगे, थर्ड डिवीज़न है तो 1 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से बाकी हायर सेकेंडरी, स्नातक, ग्रेजुएशन, पीजी और कोई अगर आपको नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई डेकोरेशन मिला है तो उसकी जानकारी है, उसकी भी पॉइंट्स हैं आपको मिलेंगे। टोटल जो इंटरव्यू है उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पर माने जा रहे हैं 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स लेने होंगे तभी आप उस चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।